नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। उनको वहीं से वापसी लेना होगा और वो पूरी कार्रवाई के अनुसार लेना होगा, संवैधानिक तरीके से लेना होगा। बाकी हमारे ऊपर जो इन्होंने 10 साल के ट्रैक्टर इन्होंने कहा रिटायर हो जाएंगे, पोल्यूशन फैलाते हैं, उनके ऊपर कानून बनाना है। एक बिजली अमेंडमेंट बिल है, हमारी और बहुत सारी मांगे हैं। ये जो मांगे हैं ये पूरी कराकर किसान यहां से जाएगा, क्योंकि इस सरकार ने पहले भी हमारे साथ धोखा किया है। जब 2018 में हमारी रैली यहां पे आई थी, किसान क्रांति यात्रा आई थी, उस समय इसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें झूठ बोल करके यहां से भेज दिया था कि आपके ट्रैक्टर बंद नहीं होंगे। ठीक है, मैं एग्री करती हूँ, सहमत हूं मैं आपकी इन बातों से। लेकिन आप ये बताइए, क्या अब ये किसानों की लड़ाई है या फिर ये सियासी लड़ाई में तब्दील हो चुकी है? क्योंकि दिल्ली बॉर्डर से उठकर वहां लखनऊ पहुंचाना ये क्या दर्शाता है बालियान जी? नहीं, देखिए, सियासी लड़ाई तो सरकार खेल रही है हमारे साथ। किसान तो अपनी जरूरतों को मांगने के लिए सरकार से आया हुआ है। हमें तो अपने अधिकारों की मांग चाहिए। जो हमारे ऊपर ये कानून थोपे थे इनको लीगल तरीके से हटा दे, एमएसपी पे कानून बना दे, किसानों को कोई परेशानी है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, जब लखीमपुर के अंदर एक भाजपा का नेता, उसका लड़का गाड़ियां चढ़ा देता, किसानों को मार देता है, हाँ। और फिर वहां जाने के बाद वो अजय टैनी मिश्रा उसके साथ जो देश का होम मिनिस्टर है उसके बराबर में खड़ा होकर के देखता है और वहीं पे बैठा हुआ है, और वहां पे खड़ा होकर के देश का होम मिनिस्टर ये कहता है कि मुझे तो कहीं क्रिमिनल नजर नहीं आ रहे, दूरबीन लगा करके देखते हैं। अरे जब सारे की सब तो लाइन में खड़े हुए उनके पीछे बराबर में बैठा अजय टैनी, वो नजर नहीं आ रहा। और किसानों की बात करेंगे वहां से खड़े होकर के कह लगे हम तो किसानों के साथ है। किसानों के लिए करा क्या आज तक? किसानों को सिर्फ बर्बाद करने के सिवा इस सरकार ने कुछ नहीं करा। सबसे बड़ी चीज आज जो रैली रखी गई लखनऊ के अंदर, सिर्फ इसी बात पे रखी गई है कि अजय टैना मिश्र को बर्खास्त किया जाए। इसको बर्खास्त क्यों नहीं करते? क्या ऐसे जांच हो जाएगी निष्पक्ष तरीके से? नहीं हो सकती। इन्होंने किसानों को जानबूझ करके दबाने के लिए, किसी प्रेशर के लिए उसको अपने साथ रख रखा है, क्योंकि उनका भी इतिहास पहले से, अजय टैनी का इतिहास पहले से स्मगलिंग का रहा है, सप्लाई का रहा है, उसके ताल्लुकात नेपाल तक है, और वो एक बहुत बड़ा तरीके का क्रिमिनल तरीके का आदमी है। यानी कि अजय मिश्रा पर आपको आपत्ति है, आपको आपत्ति है एमएसपी पर। जब तक इस पर कुछ ठोस फैसला नहीं होता तब तक आपका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा? जब तक हमारा आंदोलन जू का तू जारी रहेगा, हम यहाँ से एक कदम हिलने वाले नहीं है। और अभी जो 29 तारीख को हमें दिल्ली कूच करना है उसके लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। हाँ। 29 तारीख को वहां पे भी जाएंगे, और 12 तारीख को 12 दिसंबर को कैराना के अंदर हमने रैली रख रखी है। हम रैलियां भी अपनी बराबर करेंगे। जैसे हमारे ओपी सिंह जी कह रहे हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि ये अपनी सरकार की तो तारीफ है बहुत करते हैं। इस सरकार ने क्या काम किया? कैसे विश्वास कर ले सरकार पे? पूरे देशवासियों को बेवकूफ बना के 15 लाख रुपए हम देंगे, दे दिए क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, दे दी क्या? किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट लगाने की बात कही थी, दे दी क्या? बताओ, करके दिया क्या वो काम? इस सरकार ने खुद, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी ने किसान आयोग का गठन किया था और उन्होंने कहता मैं आगे एमएसपी लगाऊंगा, लगा दी क्या? स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा दी क्या? बताइए, सबसे बड़ी झूठी सरकार है। सिर्फ नाम बदलने के सिवाय सरकार ने कुछ नहीं किया। विकास बता दो कहां करा? आज पूरे देश का नौजवान साथी रोजगार मांग रहा है, पूरा देश तराई पुकार रहा है, पूरा देश बेच कर रख दिया आप लोगों ने, और लोगों को झूठ बोल करके बेवकूफ मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं आप लोग। ऐसे काम नहीं चलने का। सिर्फ यहाँ टीवी पर बैठकर झूठ बोलने से काम नहीं चलता। विकास के नाम पर वोट लेकर के देखो ना, क्षेत्र में आइए आप लोग, आइए क्षेत्र में, पता चलेगा तुम्हारा। एक कदम तो कम से कम उठाया है ना, बाकी के कदमों के लिए भी इंतजार किया जा सकता है। नहीं, हम इनके लिए साथ, हमने बोला कि हमारी ये मांगे, हमने पहले ही कहा था कि इन बिलों को वापसी ले लो। बिल वापसी ली है तो अब इसके बाद एक ही बात आती है, हमें एमएसपी पर कानून बना करके दो। जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, किसान यहां से बिल्कुल जाने वाला नहीं है। एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। सिर्फ झूठ बोलने से काम नहीं चलने का कि विश्वास नहीं है देश के प्रधानमंत्री में। अरे सबसे बड़ी जुमलेबाज सरकार है तुम्हारी, सबसे ज्यादा झूठ बोला तुमने, लोगों के साथ अत्याचार किया, लोगों की भावनाओं से खेला, किसानों के इमोशनल के साथ खेला आप लोगों ने। कब तक खेलते रहोगे आप हमारे इमोशनल के साथ? हम आपसे दबने वाले नहीं है। ये पूरे देश ने देख लिया, पूरे भारत ने देख लिया है, पूरे भारत ने देख लिया है कि सरकार टूटती है और मोदी भी झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। ये किसान कौम के अंदर इतनी ताकत है जिसने इस मोदी को झुका करके रख दिया। आप लोग बात बता दें, सिर्फ झूठ के सिवा तुम्हारे पास कोई नाम नहीं है। आप दिखाओ ना, संसद भवन में बदल के दिखाओ, संसद भवन में बदलो। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए सर, उनका भी करना चाहूंगा। शंकर पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए। जब झूठ बोलने से काम नहीं चलता कि आप झूठ बोलते रहोगे। नाम बदलने का मतलब विकास नहीं होता कि आपने नाम बदल दिया। नाम बदलने का काम नहीं चलता कि नाम बदल रहे हो आप लोग। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी। मैं कहना चाहता हूँ, आज इसको कांग्रेस को बड़ी मोहब्बत हो रही है किसानों से। सरकार तो तुम्हारी भी रही है, तुमने कौन से आसान कर दिए? वोट क्लब पे हमारे सिर फोड़े तुमने थोड़े अत्याचार किए। तुमने क्यों नहीं लगा दी स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में? आज तो बड़ी मोहब्बत आ रही है किसानों से वोट लेने के लिए। आज किसान मोहब्बत हो रही है तुम्हें, तुम्हें भी तो खुद शर्म आनी चाहिए। अरे तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। हमें पता है तुमने सिर्फ हमारा इस्तेमाल करा है, हम अपना इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जवाब लेती हूँ।
मेरा मतलब ये नहीं है, स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने पढ़ी है। हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है, तुमने कौन सा हमारे ऊपर अत्याचार नहीं किए, कौन सा एहसान किया तुमने किसानों के ऊपर, किसानों के अंदर क्या बदलाव लेकर गए आप लोग। आपने भी शोषण किया है इसी तरीके से हमारा, आपने भी हमारा शोषण किया है, खुद किया हुआ शोषण है। अपने दिनों को भूलो मत, अगर तुम लोग हमारा शोषण न करते तो तुम्हें दिन न देखने पड़ते। तुम्हारे 167 सांसद खुद भाजपा में चले गए, भाजपा भी भांग रेस हो गई, तुम सबने आदमी संभाले गए यहाँ पे। कपिल श्रीवास्तव जी, आपसे पहले सुनील बालियान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मुझे ब्रेक पर भी जाना सुनील जी को बता देना चाहता हूँ, जैसे कह रहे हैं बिल वापसी तो घर वापसी चले जाओ। हमने जब पहले दिन गए थे, हमारी वार्ता हुई 11 दौर की, उन्होंने कहा कि तुम ये सारे संशोधन कर लो पहले, लेकिन बिल वापसी मत लो। हमने कहा पहले तो बिल वापसी है, एमएसपी गारंटी कौन देगा, कौन कानून बनाएगा उसके ऊपर, आज ही तो बनाएगा। भाई हम डॉक्टर के गए हैं, हमारे जुकाम हो रहा है, हमने ब्लड टेस्ट करवा, उसमें बुखार भी आया, लीवर किडनी भी खराब है, सारी चीजें खराब है, तो इलाज तो पूरा ही करवा के जाएगा किसान। अब भी हमारा इलाज नहीं होगा तो फिर कब होगा, जब तक बाकी फिर कब होगा हमारा इलाज, अगर आज भी नहीं हो सकता तो। देखिए वैसे जो हमारे कौशिक साहब है, इन्हें तो भाजपा का प्रवक्ता होना चाहिए। वैसे तो ये वरिष्ठ पत्रकार तो अपना नाम लगा रहे हैं साथ में, इनको होना चाहिए उनका प्रवक्ता, क्योंकि ये तो भाजपा की पूरी वकालत कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि लगभग किसानों ने जो चीज मांगी थी वो मिलेगी। किसान तो पहले दिन से एमएसपी मांगते आ रहे हैं, किसान पहले दिन से अपने ट्रैक्टरों की मांग लेकर के आ रहे हैं। 2018 में जब आए थे, जब भी एक आधा 10 साल का ट्रैक्टर कुछ नहीं बिगड़ता। जो बिजली अमेंडमेंट बिल आया है उसके लिए भी किसानों ने पहले बोला, उस समय भी। अब आकर के इसी समय पर आकर के सारी जितनी भी पार्टियां हैं इनको किसान नजर आ रहे, और जोन से आदमियों को किसानों को समर्थन करना चाहिए। प्रेस रिपोर्टर वालों को भी, जो ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी भाजपा की भाषा बोलते हैं। ये कौन सा तरीका है, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि किसान ने ये बात कही थी मोदी जी, भाई इस देश का किसान अपना सिर नीचा नहीं करेगा, झुकेगी तो सरकार झुकेगी। सरकार को झुकना पड़ा, तो सरकार झुकी, किसान का गर्व से चेहरा ऊपर हुआ, फिर क्या मतलब, पूरा देशवासी जीता। लेकिन बात क्या थी, देखो वो उधर सरकार की जीत थी, इधर हमारी जीत थी। पहले बिल वापसी, जब जाकर बात करेंगे। अब हमने बात करी, अब हमें एमएसपी पे कानून बना करके दे दो। जो हमारे अलग अलग जो हमने 6 डिमांड रखी, वे 6 डिमांड पूरी कर दो। ऐसे तो नहीं कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते। 2011 में मोदी जी उसी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगाने के लिए उसके वहां से अध्यक्ष थे, जो उन्होंने किसान आयोग बनाया था। तो आज क्यों नहीं बनाते, आज क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत आ गई ओपी सिंह साहब? देश का किसान आपसे सवाल कर रहा है। अगर देश का किसान कुचला जाए, अगर देश के किसान को देश का प्रधानमंत्री कुचले तो उसमें सम्मान है तुम्हारा। अगर इस देश का किसान अपमानित हो तो सम्मान है तुम्हारा। अरे सुन लो यार, सुन लो। आप ही राकेश, ठीक है, तो आप बोल रहे हो आप ही देश के सर्वे किसान हो, आप ही इस देश के जो है 80 करोड़ किसान हो, मैंने मान लिया। और 80 करोड़ किसानों का नेतृत्व भी राकेश टिकैत कर रहे हैं और आप कर रहे हो, ये भी हमने मान लिया। और राकेश टिकैत क्यों करता, 40 संगठन लगे हुए हैं, हर एक आदमी बैठा हुआ है। भाजपा का एक भी आदमी गांव में नहीं जा सकता, लेकिन भाजपा का नेता गांव में नहीं, जब पता लगता है, जब जाकर के सरकार को पता चला ना, जब सरकार को पता चला अब तेरा बहिष्कार कर दिया गया, इन किसानों के पास सारी दवाई है, इस किसान ने तुम्हारा इलाज कर दिया, तब जाकर के देश का प्रधानमंत्री झुका। इस देश का किसान नहीं झुकागा, तुम्हें झुकना पड़ेगा। हमने सत्ता में बैठाया तुम्हें, हमने सत्ता में बैठाया तुम्हें। अगर हमने बैठाया, हम उतारने भी जानते हैं। हमारे द्वारे बैठे थे, मैंने भी वोट दी थी 2014 में, मेरे से मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली तुमने। अगर मैं आकर के सवाल करूं तो सवाल नहीं कर सकता। मैं देशद्रोही हूं, मैं आतंकवादी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, क्या क्या नाम दोगे तुम हमें? और क्या क्या नाम नहीं दिया आप लोगों ने, सब कुछ तो दिया आपने हमें। फालतू की बात करते हो। एक साल में जाकर के तुमने एक साल में जाकर के ये बोला कि हम किसान हैं। एक साल से किसान ही नहीं मान रहे थे, कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके हमें आतंकवादी घोषित करने में, खालिस्तानी घोषित करने में तुम लोगों ने इस देश को बर्बाद करने में चल रहे। सुनील बालियान जी, सिंह साहब कह रहे हैं कि यूपी का चुनाव लड़ना है क्या आपको? ये जो आंदोलन, यूपी का चुनाव तो भाजपा ही लड़ने के लिए, यूपी का चुनाव तो तुम्हें लड़ना। इसी बात की बारी तुम स्टंट अपना रहे, सारी पार्टियां निकल के आ रही है, किसानों को कर लो इस्तेमाल। किसान इस्तेमाल नहीं होगा अब की बार किसान थारा इलाज बांध देगा, थारा ढंग बैठा देगा। किसान किसान रहेगा इस देश में, जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, नहीं तो देश से बाहर कर देगा किसान तुम्हें। किसानों की बात करेगा वही इस देश की सत्ता पर काबिज होगा। जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जिस मांग के वही राज करेगा। आंदोलनरत है, आखिरकार क्या होने वाला है उस आंदोलन का? हम चुनाव की वजह से वहां नहीं गए थे। हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ, भाजपा वालों ने गाड़ी चढ़ाई, हम अजय टहनी के नाम की वहां जाकर के हमने वो पंचायत करी। हमने पंचायत ऐसे नहीं करी, हमने सरकार के कान खोल ले।
ले या तो सुन ले, नहीं तो लखनऊ है आगे कहते हैं बक्कल तार देंगे, तार ही देंगे बक्कल। ये पांडे किसान जी जल्दी से अपनी बात ये नहीं बतानेंगे, इस बात को नहीं बतानेंगे। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय बस इतना ही था। इस बात को नहीं बतानेंगे ये लोग, ठीक है सर, क्योंकि जब मुद्दा की बात आती है ना ये लोग नहीं बताते, भाग जाएंगे, ठीक क्योंकि है। उन्होंने ऊपर से परमिशन ही नहीं है ना वो बात बोलने चलिए की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।